प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक इक सरना। मिले दान संतुरैन जह लग भोजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। देहो दरस मन चाओ भगत एहु मन ठहरावे। बलो चराग अंधार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुरु पार ब्रह्म। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਗੀਚਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਮਤ 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस। बिकमनी संमत 1526। उस दौर ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਰਸਦੇ ਨੇ, जद पापां दी तपश वध जाए तां फिर अकाल पुरख रहमत दे घर विच आके ज्ञान दी वर्षा करदा है, शांति दी वर्षा करदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन उस दौर दे इस देश दे अंदर होया है जद सारे दा सारा देश सियासी तल ते गुलामी दी जंजीरां दे जकड़िया होया सी। आर्थिक तल ते बिल्कुल कंगाल, धार्मिक तल ते बिल्कुल पखंडी और समाजिक तल ते बिल्कुल कल ते कलेश दी जिंदगी बतीत कर रहा सी। हर पक्षों मनुख जकड़िया होया, पकड़िया होया, बजे होया। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਬੋਝ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝਲ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਵਿਲਾ। ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਭਰ ਗਈ, उसने जोदड़ी की थी। जकड़े होए, पकड़े होए, गिरफ्त होए मनुख लई इक्को ही रस्ता रह जाता है, जोदड़ी प्रार्थना। और वो अपने आप नूं दया दा पात्र समझदा है ते मेरे ते दया कीती जाए, इस तरह उसदे अंदरों जोदड़ी निकलदी है। कदी कदी समुची कौम गिरफ्त विच आ जाती है तो उत्थे कौमी पद्धर ते जोदड़ी आउंदी है, अरदास आउंदी है, प्रार्थना आउंदी है। पर कदी कदी ऐसा हुंदा है कि सारा देश बंधनां दे विच पै जांदा है। बंधन दे विच पए होए समूह देशवासी फरियाद करदे ने, जोदड़ी करदे ने, तरले लेंदे ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा लिखदे ने, कल मल होई मेदनी अरदास करे विल आए। संत कवि तुलसी दा भी ऐसा कहना है, जब जब होए धर्म की हानि बहड़े असुर अभन अभिमानी। तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। बाड़े असुर अधम अभिमानी। जद दैंत वध जान, असुर वध जान, अधम मत दे लोकी वध जान, बावड़े असुर अधम अभिमानी।
तब तब विबद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। उदों ही अकाल पुरख अपनियां दैवी शक्तियां किसी काया दे अंदर पा के जगत दा कल्याण करदा है, जीवां दा उद्धार करदा है। दसम ग्रंथ दे च भी ऐसे वाक मिलते ने, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। जद अरिष्ट पने नाल अनर्थ नाल सारी सृष्टि भर जाए, उदों अवतारां दा आगमन होंदा है और होंदा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद दी दौर समय समुच्चे दा समुच्चा देश सियासी तल ते गुलाम सी, आर्थिक तल ते कंगाल सी, समाजिक तल ते कल कलेश दी जिंदगी जी रहा सी, और धार्मिक तौर ते सिर्फ पखंड तो इलावा होर कुछ भी रह नहीं गया सी। इस तरह का जकड़िया होया पकड़िया होया मनुख, उहदे सामने इक्को ही रस्ता रह जाता है, जोदड़ी, फरियाद, तरले। तो देशवासियों ने तरले लै जोदड़ी कीती, फरियाद कीती उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों, जिसका जिक्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी च करते हैं। कलमल होई मेदनी, अरदास करे विलाए, सच्चे सुनिया कन दे, धीरक देवे सहज सुभाए। इंद्रे नू फरमाया उठा छे बरलाए, तपी हुई धरती नू वेख के अकाल पुरख ने इंद्र नू हुक्म कीता, बदला नू हुक्म कीता बरसो। इंद्रे नू फरमाया बरसो किरपादार। गुरु नू बदल नाल तशबीह दिती है। प्रभु सागर है, गुरु बदल है। बदल सागर तो उत्पन्न होंदे ने, गुरु अवतार प्रभु तो आउंदे ने। सागर जब थां थां ते बरसना चाहता है, बदल बनता है। नारायण जब नरां दा उद्धार करना चाहता है, तो वह शब्द बनता है, गुरु बनता है। तदी ते भट्ट कहते ने, आप नारायण कलाधार, जग में परवरियो। उस नारायण ने कलाधार के एक काया धारण की है, जगत दे कल्याण हित, जगत दे उद्धार हित। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरीके नाल जगत जीवन का उद्धार करने लई संमत 1526 विच राय भोएं दी तलवंडी, हुण नाम ननकाना और अस्थान मुल्क पाकिस्तान, उत्थे आप दा आगमन होया। जन्म साखी विच ऐसे बोल लिखे ने, संमत 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस। कार्तिक रुत सर्द पूरन मासी, शुभ मुहूर्त शुभ लगन प्रगासी। अर्ध रैन बीती घट का पर, नानक जन्म लियो कालो घर। कत्तक दी पूर्णमाशी 1526 बिकनी संमत नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा राय भोएं दी तलवंडी विच माता तृप्ता जी दे कुखों पिता कल्याण दास जी दे घर आगमन होया, जन्म होया। सब तो पहले इस बालक दे दीदार तुलसा दाई ने की। हैरान होई, चकत होई। आज तक जितने बालक जगत विच आए, रोंदे ही आए। ये पहला बालक है, हसदा होया आया है, मुस्कुरांदा होया आया है। दरअसल जो रोंदे हुए आउंदे ने, तो मिल जाता है उन्हों तो इशारा, रोणगे रुलाणगे।
पर कदी कदाई जो हसदे हुए आउंदे ने, मुस्कुरांदे हुए आउंदे ने, वो फिर जगत विच मुस्कुराहटां वंडदे ने, रोणिਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਛਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਲਸਾਂ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ, ਗਦ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ इस दाई का नाम ही अमर हो गया, क्योंकि उसने एक ऐसे बालक के दर्शन किए जो वास्तविक अमृतमई सी, अमृत का कुंड सी, जगत नूं अमृत देण लई आया, जगत नूं सुकून देण लई आया। और सुते सिद्ध ये दाई जो अक्सर बच्चों नूं खिडांदी रही और बच्चों के जन्म समय मदद करती रही, अज इस दे बालक दे अगों हथ जुड़ गए ने। अज ते निढाल होई है और निहाल भी होई है, निढाल होई है प्रार्थना करन लई। कहंदे ने जद अध्यात्मक शक्ति अपने पूर्ण जोगन दे च उजागर होवे, अगला झुक जांदा। झुक गई है तुलसा और इसनूं कोई दैवी सुकून अपने अंदर महसूस होया। इसने बाहर आके दसिया भी, ऐसा बालक मैं देखे है, हैरान होके मैं ये आखांगी, इते चन वर्गा है, इते सूरज वर्गा है, इते जगत दे हनेरे नूं दूर करन लई आया है। ठीक लिखे है भाई गुरदास जी ने। जद अरदास जगत दे जीवां ने अकाल पुरख ने सुनी, जगत दे जीवां दी फरियाद जोदड़ी नूं उस प्रभु ने सुनिया। सुनी अरदास दातार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाए। फिर गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत नूं जगत विच भेजे। अद्धी रात जद बीतीत हो गई, अमृत वेला आरंभ होण लगा। एक अमृतमयी मूर्ति दा आगमन तृप्ता जी ने कुखों होया। अर्ध रैन बीती घट काबर, नानक जन्म लियो कालू घर। प्रात भई प्रोहत बुलवाया, हरि दयाल ते नाम सुहाया। वेदी परंपरा के मुताबिक और देश की प्राचीन संस्कृति के मुताबिक पुरोहित जी नूं बुलाया गया। हर दयाल पुरोहित बड़े सील सुभाव दा सी, रब्बी भय वाला सी और इल्मे नजूम दे ज्योतिष विद्या दे भी माहिर सी। आके बालक नूं देखे, गोद विच जो है लिया और आमद दा समा पिता कल्याण दास ते दाई तो पूछे है। सारी जानकारी लैन तो बाद पुरोहित जी शुभ बचन अलाया, ई बालक रायन सिर राया। ये बच्चा ते कोई बादशाहां दा बादशाह आया, कोई दैवी संपदा दे नाल माला माल अध्यात्मक गुणां दा खजाना लेके आया। इते कोई रब्बी महक लेके आया, इते कोई रब्बी नूर लेके आया। ये बालक रायन सिर राया, ये बालक जोगन सिर जोगी, ये बालक है परम वियोगी। इते जोगियां दा कोई सिरमौर जोगी है, इते बादशाहां दा कोई सिरमौर बादशाह है। ये बालक लाथन सिर नाथ, इस बालक की अगम अगा। छत्रपति हैं तिसके दास, ये बालक शुभ गुण की रास। ये बालक ते शुभ गुणा दी खान है। जगत दे छत्रपति, जगत दे सिरमौर मनुख जो इलम दे सिरमौर होणगे, धन दे सिरमौर होणगे,
ਸਤਾ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੀ ਦਿਆਲ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿਸ਼ਬਾਣੀ, ਹਰੀ ਦਿਆਲ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਬਾਲਪਣਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਈ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਵੇਲੀ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਕਦੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਮਰੇ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਵਧਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਹਿਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੱਬੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਉਛਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆਏ, ਮਾਨੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਛੀਨਾ ਝਪਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਦੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਉਣ ਦੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਪਣ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਣਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਣਾ, तो इंज प्रचलित शब्द हो गया ननकाना। बच्चियां च खेडदे ने, खिडांदे ने, पर बोलदे की ने सतनाम 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 जपदे ने, जपांदे ने। इस ढंग नाल खेडना कि खेड बंदगी बन जाए, इस ढंग नाल खेडना कि खेड इबादत बन जाए। खेड नूं इबादत बनाया है, तदी ते खेडण वाली दात है। इतना शानदार गुरुद्वारा बनया जिथे हमेशा सतसंग होंदे रहे। लोगी बालक गुरु नानक दी छवियां तो, उस बाल लीला तो, उस प्रभु दी लीला दा ज्ञान लेंदे रहे, ईश्वरी सिद्धांतां नूं समझण दी कोशिश करदे रहे। बचपन ऐसी खेडां विच बतीत होया जो वास्तविक खेड नहीं सी, बंदगी सी। जो वास्तविक खेड नहीं सी, इबादत सी। कदम थोड़े होर वधे और हाथ थोड़े होर उमड़े, निगाहां जरा होर दूर गईयां तो पिता कालू जी दी सोचनी बालक नूं पढ़ने पाई गए। आपने मौलवी दे कोल पाया गुरु नानक देव जी महाराज नूं फारसी पढ़न लई। फारसी की जिहड़ी मुहारनी है वो अलफ तो आरंभ होंदी है। ते जद मौलवी ने तख्ती ते अलफ लिखिया ते गुरु नानक नूं आखिया अलफ, ते गुरु नानक बोल पे मौलवी जी अलफ दे मैं नहीं। ये पहला ही बच्चा सी और इस तरह का पहला सवाल मौलवी दे सामने जिसने अलफ दा मैं ना पूछिया होवे। पहली दफा मौलवी नूं भी पता चलिया कि मैंने ते मैं भी नहीं जानदा जद कि मैं पढ़ा रहा। कहने लगा नानक जी अलफ दे कोई मैंने नहीं,
अलफ बेमैनी है। हाँ, बेमैनी। ये दो चार अल्फाज जद जुड़ते ने और पूरा अल्फाज जद बनता है, उसदे ते कोई मैनी होंदे ने। अलफ दे कोई मैनी नहीं, अलफ तो कोई से। एकदम नानक जी खड़े हो गए, मौलवी जी फिर बेमैनी अलफ मैं नहीं पढ़ना। मजबूर होके पिता कल्याण दास जी ने पंडित पास बिठाया भी चलो इत्थे प्रचलित भाषा उदी मुहारनी सिखे। उस जमाने जो प्रचलित भाषा सी, नाम उसदे अनेका सन। अज उसनू गुरमुखी आख्या जाता है, पंजाबी आख्या जाता है। पांडे ने ऊड़ा ऐड़ा लिखे है और नानक नू पढ़ाना आरंभ किया है और आख्या नानक जी पढ़ो ऊड़ा। इत्थे भी सतगुरु दा ओही प्रश्न, पांधा जी ऊड़े दे अर्थ पहले अर्थ दसो, फिर मैं पढ़ा, फिर मैं समझा, फिर मैं लिखा। इत्थे भी पुरोहित जी ने वही कुछ आख्या जो पहले मौलवी ने आख्या। नानक जी ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं। दो चार शब्द जद जुड़ते ने ते पूर्ण जद शब्द बनता है, उसदे ते अर्थ होंदे ने। इस एक शब्द दे अर्थ नहीं ने, इस एक अल्फाज दे अर्थ नहीं ने। तो ऊड़ा बेअर्थ है। हाँ, बेअर्थ है। तो बेअर्थ ऊड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ऐड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ईड़ी मैं नहीं पढ़नी। खड़े हो गए। हैरान है पुरोहित, हैरान है ए पांदा। अजीबो गरीब बच्चा है, एक एक अल्फाज दे अर्थ पुछदा है। गरजदी हुई आवाज दे जद पांदे ने आख्या, बालक थोड़े पिता ने मेरे कोल थानू भेजे है पढ़न लई, ना कि तर्क करन लई, ना कि पढ़ाण लई। तुसी पढ़ो। नानक जी कहने लगे, मैं कदों इनकार कीता है पढ़न तो? मैं तो पढ़ना चाहना, मैनू दसो ऊड़े दे अर्थ अगर हैगे ते मैं पढ़ा, ते जे अर्थ ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ा? कल्ले ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले ऐड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले सस्से दे कोई अर्थ नहीं। नानक जी कहने लगे, पांदा जी इत्थों गल स्पष्ट हो गई, अर्थ थानू आउंदे नहीं, वरना हर अखर दे अर्थ। बेअर्थ कोई अखर नहीं, ते हर अखर किसी दिशा की तरफ संकेत करता है, कोई इशारा करता है। और उस अखर तो चंगे इशारे ले जा सकते ने, माड़े ले जा सकते ने। की अर्थ ने? उत्थे बैठ के जो गुरु नानक ने इस मुहारनी दे अर्थ लिखे, इन्हां अखरां दे अर्थ लिखे, उसका नाम पट्टी पै गया। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। आसा महला पहला पट्टी लिखी। बालक गुरु नानक ने अज तख्ती लिखी, अज पट्टी लिखी। एक एक अखर की संदेश दे रहा है, की उपदेश दे रहा है, किस पासे दा इशारा कर रहा है और किधर दा संकेत दे रहा है। सस्से सोए सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रह चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भाया। सस्सा है पांदा जी ये उपदेश कर रहा है कि सारी सृष्टि उस प्रभु ने साजी है, और जो सेवा दे जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके सिमरन दे जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके जो सेवा दे जुट गए, संसार ते आया उन्हां दा सफल होया। की पढ़िया उसने सस्सा, जिसने सेवा ना की, सिमरन ना कीता।
ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਂਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਸ਼ਚਰਜਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਇਤਨੀ ਅਗੰਮੀ ਗੱਲ, इतनी अथाह गल, इतनी बुलंद गल। एक हथ नाल गुरु नानक दी बांह पकड़ लई, दूजे हथ नाल गुरु नानक दे चरनां नूं छोया। बालक नानक कहंदे, पांदा जी तुसी मेरे पैर छूंदे हो? हाँ, इस वास्ते छूंदे हाँ कि पैर प्रभु दे मार्ग ते ने। ये हथ मैं इस वास्ते पकड़े है, इन्हां हत्थां दे प्रभु दा दामन है, प्रभु दा पल्ला है। बांह पकड़ के ये पांदा पिता कल्याण दास पास ले गया ते कालू जी समझ गए, पांदा जी थोड़ा चेहरा दसदा पिया कि गुरु नानक थोड़े कोल भी पढ़ नहीं सके जैसे कि मौलवी कोल नहीं पढ़ सके। मौलवी भी गिला ही करन आया सी, तुसी भी गिला ही करन आए होगे। नहीं, मैं गिला करन नहीं आया, मैं ते पटवारी जी ये दसन आया कि गुरु नानक कोलों पढ़ लेना चाहिए। ये पढ़न लई नहीं आया, ये जगत नूं पढ़ाउण लई आया है। मैं ते थोड़े जिहा बोलां दे च अज बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया है। और पिता कल्याण दास नूं संबोधन करदे आया पांदा कहंदा है, मैं ते अज पढ़ा लिखा बणिया, नहीं ते मैं इतनी जिंदगी अनपढ़ता दे च बतीत कर दित्ती। अज मैनूं दस्सिया है बालक नानक ने कि एक एक अखर किस दिशा की तरफ संकेत करता है। अज पता चलिया कि सस्सा पढ़िया होया उस मनुख का बेमय नहीं है जिन्हें सिमरन नहीं किया, जिन्हें सेवा नहीं की, जिसका चित प्रभु दे जो है नहीं जुड़िया। एक एक अखर शुभ गुणा की तरफ प्रेरदा है, एक एक अखर प्रभु दे मार्ग की तरफ जो है प्रेरदा है। साहिब गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठण नाल वो थां इबादतगाह बन जाती है, धर्म मंदिर बन जाती। कि ठीक ही आखिया गया, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। आप घर विच खेडदे सन, घर मंदिर बन गया सी। आप बच्चियां नाल खेडदे सन तो खेडण दा स्थान मंदिर बन गया। आपने पांदे कुल विद्यालय दे शिक्षा प्राप्ति दी थां ते जद शिक्षा दित्ती तो विद्यालय भी मंदिर बन गया, धार्मिक मंदिर बन गया, प्रभु का मंदिर बन गया। दरअसल गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठन नाल ही धर्म मंदिर उसल जाता है, धर्म की चर्चा होती है, धर्म का आदान प्रदान होता है और धार्मिक गुण दूजियां दे अंदर उजागर हो जाते हैं। वास्तविक आप चलते फिरते धार्मिक मंदिर सन, पर पिता निराश होए क्योंकि प्यो दे अंदर एक मोह भी आंदा है, ममता भी आंदी है। और पिता बच्चे प्रति ये चिंता भी रखता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो, उसका भविष्य महान होवे। ये ठीक है कि संत भावें पूजे जाते रहने साडे देश दे, धार्मिक बंदियां दा सत्कार रहा है, लेकिन दिलों कतई मनुख ने ऐसा नहीं चाहा कि मेरे घर कोई संत पैदा होवे, कोई भगत पैदा होवे। उसका एक कारण भी सी कि इतने भेखधारी संत होए और उन्हां कारण इतने बच्चे रुले, इतनियां स्त्रियां दे सुहाग रुले और इतने मां बाप दी ममता कुचली गई कि पुत्र संत होवे। ये मां बाप दी चाहत ही ना रही, ये पत्नी दी इच्छा ही ना रही। लेकिन जगत गुरु बाबा एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष आन जगत दी